अच्छा जी, ये आदिल भाई ने जो शेयर किया है, ये है टू डी स्पेशल कन्वोल्यूशन। तो इसके अंदर जो है ये इमेज और फिल्टर, ऊपर फिल्टर का साइज हमने बताया हुआ है। ये ऊपर फिल्टर का साइज़ है, नीचे ओरिजिनल इमेज है। ठीक है। जी, और ये नीचे ये नीला रंग का क्या है? ये अभी आप स्टेप करते जाए ना कीबोर्ड से तो आगे चलता अच्छा, जाएगा ये। इसको ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, मतलब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, और इसको सम कर देगा। सम करके एक ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सारा यहाँ पे मूव करता करता यहाँ आ गया, ये सारे एलिमेंट आ गए इसके। ये ठीक। इसके बाद ये आ गया, ज़बरदस्त, ये आ गया, ये आ गया। समराइज कर दिए सर आपकी वो क्या एडो एनजी बात को। है सर, क्या बात है। ये देखें ना, चेक करें, जबरदस्त। आदिल भाई की देखें सर, अब असल में ये इतना डाटा। था कितना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 × 9 का था। अब ये कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 7 का, तो 2 डायमेंशन आपकी लूज कर गया ये। ठीक है। यही नॉर्मल वे है सर, यही करता है कि वो लूज कर देता है जब ये वो। लूज कर गया 2 डायमेंशन। आगे चलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी है। आगे क्या है कि फ़िल्टर इनटू इमेज। अच्छा, ये फ़िल्टर जो है 2D स्पेशल कन्वोल्यूशन। अब ये जो है वो जैसे वो मेरे ख्याल में 1 1 1 1 0 0 0 और -1 -1 उस तरह के इसने डिफरेंट पैटर्न ले लिया शायद। तो ये इसमें फीचर मैप नहीं था, ये भी फीचर मैप था। ये भी इसमें फिर फ़र्क ये हुआ कि इसके अंदर जो है इसकी शेप और है, क्या है? अब इसमें इसमें ये हो रहा है ना कि उसमें हमारे पास इमेज क्लियर नहीं था। इसमें इमेज में हमारे पास ये जो 4 बन रहे ब्लू वाले इमेज में, तो ये हमें पता चल रहा है कि फ़िल्टर का डिज़ाइन ये होगा हमारा। जब वो इमेज के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे जो आपका फीचर मैप बनेगा, अच्छा फीचर अच्छा। मैप, हाँ हाँ वो हाँ। डिफरेंट कलर के होंगे। सही सही जरा सही। चलाए इसको। अच्छा, ठीक है। तो ये इसने कंप्लीट कर दिया सारा एक ही लूप में। तो ये आपका फीचर मैप बना है। जो बिल्कुल डार्क है। ये वाला डार्क बस। जी। लेकिन इसमें ये जो है, इसमें थोड़ा सा पिंक भी है ना, जो कि आपका, अगर आप ये देखें ना, ये तो इसका जो इसने मैप बनाया, तो ये मैप असल में इस तरह के ये एक डार्क पिंक है, उसके सराउंडेड बाय लाइट पिंक आपके बॉक्सेस। ये जब ये पिक्सेल्स में उसमें आपका कौन सा इमेज बनता है जब फर्स्ट लेयर के बाद जब निकलता है ना, जी तो जी। उसमें जो उसके मतलब ब्लरनेस जो आती है, हम्म। वो ये ब्लर होगी जो लाइट ब्लू कलर है, ये ठीक। ब्लरनेस। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो ये जो है इसमें फिल्टर और इनपुट, और वो फिर उसने मल्टीप्लाई करके सारा एक मैट्रिक्स बना के जो बिल्कुल आप पहले कर चुके हैं। ये हमें वो दिखा दिए। 1 4 लेकिन ये जो है, ये फिल्टर हो गया, ये इनपुट हो गया, इसको एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करेगा। विंडो के साथ जाएगा और वहाँ पे आपका जो हमारा फीचर मैप बन रहा था ना, हम्म। वो ये ब्लू वाला है। ये सर ये फिल्टर में वैल्यूज चेंज नहीं है, 1 1 -4। ये वाला, ये और ये फिल्टर और है ना, मेरा ये फिल्टर आपका इस शेप का है, ये जो सॉरी, ये ये फिल्टर ये इस शेप का है ना। तो आपका ओके सर। जो वो हमारा डिफरेंट फिल्टर था, वो हमारा था वर्टिकल फिल्टर्स को, यानी वर्टिकल फीचर्स को हम ना वहाँ से ले रहे थे। जैसे कि वर्टिकल और आपके हॉरिजॉन्टल। हाँ, आपके पिक्चर में अगर कोई वर्टिकल लाइंस है ना, वर्टिकल बॉर्डर्स हैं या वर्टिकल लाइंस हैं, तो उन वर्टिकल लाइंस को वो उठा लेगा। ठीक है। और अगर ओके। आपके फीचर में कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो उसी को आप अगर हॉरिजॉन्टल कर देना, 1 1 1 1 रो में आ जाए, 0 0 0 फिर रो में आ जाए, और आखिरी रो में -1 -1 -1 आ जाए, तो फिर वो आपके हॉरिजॉन्टल फीचर्स को उठाएगा। और ये मैम एक जो फिल्टर है, ये कन्वोल्यूशनल लेयर है वो डिफाइन करेगी।
कि वो अपने उस पर्पस के लिए डिफरेंट हाँ। फीचर्स अब इसमें ये जो आगे बात बता रहा है ना, अगले अगले इसके ऊपर यहाँ पे ये जो ये फीचर उठा रहा है ना, ये फिल्टर, ये आपके ना ये बॉर्डर उठाता है। ये इसके अब इस पिक्चर के ऊपर अगर आप ये फिल्टर अप्लाई करें ना, तो उस पिक्चर के ना आपके जो बॉर्डर्स हैं ना, जो वो उठा लेगा। ये ओपन सीवी के अंदर बहुत यूज होता है ये फिल्टर। ये जो हमारा नेटवर्क बनेगा ना, उसके जो फर्स्ट लेयर से ये निकलेगा तो वो वाली शेप बन जाएगी, ये ग्रे वाली। सही। जब पिक्चर फर्स्ट लेयर से गुजरेगा, कन्वोल्यूशन के फर्स्ट लेयर से, उसको 2D स्पेशल कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये। वो डिपेंड करता है कि आप आपकी यानी कि यहाँ पे कन्वोल्यूशन, असल में कन्वोल्यूशन पे डिपेंड कर सारा। अब ये जो किसी जैसे ने सवाल पूछा ना कि हमारा तो वो तो 111,000 -1 तो वो और चीज़ है। और ये जो है, ये जो आपका फिल्टर स्पेशली ये आपके एजेस को उठाता है। यानी कि किसी भी पिक्चर के जैसे ये हैट का एज है ना, ये हैट के एजेस को उठा लेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, मतलब ये आपके जो बॉडी फीचर, ये नोज़ है, नोज़ के एजेस को उठा लेगा, आँख के एजेस को उठा लेगा। इस तरीके से बहुत डिटेल में चले गए हैं हम। चलें आगे चलते हैं। इसमें तो कुछ नहीं था वर्ड डिटेलिंग थी सर, जी सर। वर्ड डिटेलिंग थी मैंने कहा। बस ये खत्म हो गया। ख़त्म हो गया। चलो, ये भी एक बहुत अच्छा एक इंट्यूशन हो गई कि कैसे काम चल रहा है। सर ये आप ये खजाना छुप लेते कहाँ से? मैं दे दूंगा सारा। सही है, रिसर्चर सर, इसी का नाम रिसर्चर है सर। जबरदस्त। इसी का नाम आदिल है सर। आगे चलते हैं सर। इसको दोबारा पढ़ें फिर। नहीं सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं रहेगा इसमें। नहीं, इसको सर दोबारा पढ़ने से कंफ्यूजन हो जाती है फिर। और जिस तरह सर मॉडल दोबारा चलाने से एक्यूरेसी कम हो रही थी ना। पॉइंट ये है कि अभी कच्चा ही रखना पड़ेगा। अगर पक्का किया जैसे मैम कह रही हैं तो फिर ये ना कि कच्चा पक्का हो जाए। सही है सर इसका एक फार्मूला भी होता है सर, जो आपकी इनपुट लेयर्स हैं और जो जात भाई चेक करें पढ़ाइयाँ। जी सर, मैं बड़ा नोट का इमरान भाई पे आज मेरा बहुत फोकस है। अच्छा, जिस तरह ये इसमें आपने 6x6 का मैट्रिक्स दिया इनपुट और फिल्टर 3x3 का अप्लाई किया और उसके बाद वो 4x4 का आउटपुट आ रहा है। जी जी। तो सर इसमें जो 6 है ना, वो जो है ना आपका उसको अगर आप कह लें कि आपका n है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ जो है वो पिक्सल कह लें, ठीक है ना, n, और जो फिल्टर है उसको f कह लें आप 3 है, तो n माइनस f प्लस 1 जो है ना वो आपका आउटपुट बनेगा। हाय 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 हाय, क्या फार्मूला बनाया है। पता रहा ये है कि 6 दो कम हो जाने हैं सर। लुबाब ये है। नहीं अच्छा, 5x5 का भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, 7x7 का भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका आगे जाके जो डिफरेंट इसमें आएगा सिनेरियो है जो भी है, लेकिन फार्मूला एक जेनेरिक है थोड़ा सा, वो उसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। चलें आगे चलते हैं, स्ट्राइड्स को देखते हैं। अब मैक्स पूलिंग भी आ रहा है आगे माशाल्लाह से। चलें आज कम से कम मैक्स पूलिंग और स्ट्राइड को ख़त्म कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। The other factor that can influence output size in the notion of strides, यानी कि जो आपके आउटपुट साइज को जो चेंज कर सकता है, वो ये एक और चीज़ है जो स्ट्राइड है, जिसको the description of convolution so far has assumed that center tiles of the convolution windows are all contiguous, but the distance between two successive windows is a parameter of the convolution called its strides, which defaults to 1. It is possible to have strides convolutions with a stride higher than 1. In figure 5.7, you can see the patches extracted by a 3x3 convolution with stride 2 over a 5x5 input without padding. ये कि अभी पैडिंग हमने नहीं लगाई इसमें। पैडिंग हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना, मतलब तो
तो अभी जो है हमारे पास पैडिंग नहीं लगाई हमने, 5 बाई 5 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो उसको जो है हमने 2 की स्ट्राइड से हमने कन्वोल्यूट किया। तो अब कन्वोल्यूट जब हम करेंगे 2 की स्ट्राइड से, तो मेरा ख्याल में हम यहाँ मैं एक चीज़ ड्रा कर लूँ। आपने एक और चीज़ भेजी है सर, ये आप पढ़ ले, उसके बाद उसको रिव्यू करना। ठीक है, ये भी इसी बारे में होगा फिर, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं एनोटेट इसको करता हूँ। पहला जो है फ़र्ज़ किया आपका 3 बाई 3 का ये हो गया, ठीक है। और दूसरा जो अगर आपका 2 का स्ट्राइड दें तो 2 छोड़ के अगला बनेगा, यानी कि पहले तो 1 को छोड़ के आगे जाते थे ना, अब 2 को छोड़ के आगे गए। तो आपका पहला आपका जो है वो ये बन गया सेंटर इसका, ये दूसरा जो है ये बन गया, और उसके बाद ये 2 छोड़ने होंगे आपको रोज़, और उसमें आ जाएगा आपका तीसरा आपका ये बन जाएगा। इसलिए वो ओवरऑल नंबर भी कम हो गया, 4 आए हैं सिर्फ, पहले 9 आए थे। फिर आपका पहले जो जब हम है 1 की अगला जो है वो फिर 2 फिर आपको छोड़नी होंगी कॉलम्स, फिर आपका ये बन जाएगा। तो आपका ये है कि ये जिस तरह से ये 1 ये आ गया पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये आपका तीसरा वाला, और फिर ये चौथा। तो वो ये कह रहा था फिलहाल आपके 5 लूज हो गए सर। लास्ट टाइम जब हम 1 का दे रहे स्ट्राइड तो 9 बने थे आउटपुट्स विदाउट पैडिंग, तो अब जब हमने 2 का स्ट्राइड दिया विदाउट पैडिंग तो अब 4 बने हैं। तो ऑलमोस्ट 50% जो है ना आपका डाटा जो है या वो जो फीचर्स हैं हाँ, वो अब आपके सेक्शन लूज हुई है। मतलब 2 बाई 2 का बना है बस। ऐसे ही नहीं बने 9 फीचर्स वही आएंगे 9, सर लेकिन नहीं, वो सर नहीं, क्योंकि ये एक नंबर आएगा ना, ये आपके जो कन्वर्ट कर लेंगे तो एक नंबर आएगा, मिसाल है 2 आया, मिसाल है 4 आया, 6 आया, 3 आया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। सर 2 by 2 ठीक है सर, उस तरह सही कह रहे हैं सर। ये लिखा हुआ है, 2 by 2 स्ट्राइड्स, हाँ नीचे लिखा भी हुआ है 3 कन्वोल्यूशन पैचेस विद 2 into 2 स्ट्राइड्स। ठीक है। तो आपका जो पैचेस 3 into 3 है, लेकिन वो स्ट्राइड्स 2 by 2 हैं। तो आपका जो बना रिजल्टेंट वो 2 into 2 का बना है आपका, आपका फीचर स्पेस जो बना है, जी जी फिर जी जी बिल्कुल 2 ऐसे। into 2 का बना है। तो उसमें आपने कितने लूज कर दिए हैं, मतलब बहुत सारे लूज कर दिए मेरे ख्याल में, कितने लूज कर दिए? 50%, ऑलमोस्ट 50%, अबव है 50, लेकिन 50% कर लें। नहीं सर, अगर ये 25 into 25 के 25 थे ना, अब ये कितने 4 रह गए हैं सर विदाउट जो पैडिंग था ना, विदाउट पैडिंग जब हम जनरली वो ऊपर कर रहे थे 1 स्ट्राइड के साथ, तो वो हमारे 3 by 3 आ रहा था। तो अब ये लूज हुआ है तो 2 by 2 आ गया। तो अगर इसकी प्रोडक्ट के तौर पे देखें तो 4 और वो 9, तो ऑलमोस्ट यानी कि ना 50%, मोर देन 50% बल्कि बन जाता था। अच्छा शौकत साहब, ये भी जो 2 हो रहा है ना, 2 by 2 या जो 2 स्लाइड कर रहा है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है सर। हर चीज़ के पीछे यहाँ पे एक स्टोरी चल रही है सर, और वो समझनी पड़ेगी और फार्मूले समझने पड़ेंगे सर। वो एक आम बात नहीं हो रही इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे दोबारा जाना पड़ेगा। जो हमने ये कहानी की क्यों है सारी, जो बेसिकली वो पीछे वाली जो स्लाइड थी इससे सर। वो स्लाइड्स देख ले, उसके बाद इसको रिव्यू कर। अच्छा, नहीं ठीक ये है। वाला ये पेज नहीं, ये जो भाई की स्लाइड पहले खोलते हैं जो उन्होंने भेजी है। मैंने तो नहीं कोई भेजी नहीं सर, भाई ने मैं भेजी तो है इसी ना, पेज आदिल भाई ने। भाई आदिल भाई ने भेजी है भाई। आदिल भाई ने मैं तो जिम्मेदार नहीं भाई। सर सिंपल अभी वो सिंपल करते हैं ना सर, वो जो आउटपुट किया था सर वो हमने। जी जी एंड स्ट्राइड सर ऑफ। जब हम वो जो 6 by 6 का मैट्रिक्स था सर, उसका आउटपुट जो है ना वो 4 by 4 आ रहा था, और दरमियान में हमने फिल्टर अप्लाई किया था। वो हमें स्लाइड सिंपल वाली जो चाहिए, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, वही क्वालिटी चेक कर ले एक मतलब। हाँ सर ये वाली और मैंने आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिखवाया था। ये जो बना, तो ये कैसे बना 4 by 4? अच्छा बताएं, फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, बताएं।
वो जो n माइनस वाला किया था हमने फार्मूला कि n माइनस एफ प्लस 1 जो है ना, n माइनस एफ ये बताएं अब यहाँ पे क्या है ये प्लस 1 जो है। अच्छा n की वैल्यू जो हमारी 6 है ना यहाँ पे सर, 6 है। अच्छा तो जी, और फिल्टर हम जो है वो उसकी वैल्यू 3 है हमारा फिल्टर जो है, और प्लस 1 जो है ना वो हम फार्मूले का लगा रहे हैं, तो ये जो है ना इस तरह ये 4 बन रहा है। अच्छा अब वो कहता है कि जब हम इसको फिल्टर अप्लाई करते हैं ना, उनका कहने का मकसद ये है, तो हम बहुत सारी 6x6 का हमारा इमेज था, और हमारी आउटपुट भी जो है ना फिल्टर अप्लाई करने के बाद 6x6 आनी चाहिए, जो कि 4x4 में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना लॉस कर चुके हैं, हमारा डाटा जो है ना लॉस हो गया है। तो हमें अगर वो कहता है हमें फिल्टर के बाद भी अगर हमें 6x6 इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ये हमें डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो 6x6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहता है जी पैडिंग करते हैं साइडों पे ना, जो है ना वो एक फार्मूले के तहत ना नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऐड करते हैं इसके, ठीक है। तो वो जो है ना हमारा अगर हम 8x8 का इधर करें ना, तो इसकी आउटपुट जो है ना वो फिल्टर अप्लाई करें 3x3 का, तो हमारी जो है ना वो होगी वो 6x6 आ जाएगी हमारी आउटपुट, ठीक है सर। तो उसके लिए हम जो है ना एक रो ऊपर एक रो नीचे और एक राइट पे और एक लेफ्ट पे जो है ना वो ऐड कर देंगे, यानी कि एक एक कॉलम लेफ्ट राइट पे और एक रो ऊपर और एक नीचे जो है ना वो ऐड कर देंगे। कहते हैं जब वो ऐड करेंगे तो अच्छा अब उसको हम फिल करेंगे जब, तो वो 8x8 का वो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है सर। और फिर अच्छा उसको फिर अब हमने वैल्यूज कौन सी देनी है वो फिल करनी है। वो कहता है दो तरीके हैं इसको फिल करने के, या तो इसमें जीरो सब में फिल कर दें ठीक है, चारों तरफ उसके 0 0 लगा दें, इधर इधर और चार दूसरा हाँ यहाँ पे बिल्कुल जी जी 0 0 लगा दें, जो सेल नए बनेंगे ना चारों तरफ, जो सेल डब्बे बनेंगे नए उनमें 0 0 फिल कर दें, और उसके बाद जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नई वैल्यू 4/6/6 की जो निकलेगी वो एक और बात। अच्छा उसमें ये है कि कहता है एक तो ये 0 लगा दें, आप पैडिंग 0 की पैडिंग कर दें, दूसरा ये है कि नियरेस्ट जो नंबर होगा ना 0 मसलन 3 के ऊपर 3 लगा दें, 0 के ऊपर 0 लगा दें, 1 के ऊपर 1 लगा दें, 2 के ऊपर 2 लगा दें, 7 के ऊपर 7 लगा दें, 4 के ऊपर 4 लगा दें, जो नियरेस्ट उसका होगा उसी से पैडिंग कर दें उसकी ना। ये भी एक तरीका कहता है, लेकिन जो अच्छी अप्रोच यही है कि वो आप 0 के साथ इसको पैड करें। तो ये अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है ना वो 6/6 का निकलेगा जब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो हम इससे इंफॉर्मेशन पैडिंग करके हम इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी हमारी इमेज की ना कोई भी, तो हमारा 6/6 का ही आ जाएगा। ये 1 की स्ट्राइड के साथ था, 2 की स्ट्राइड के साथ फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो अब हाँ जी वो फार्मूला चेंज करना, वो भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ वो कौन सा है आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर ना, जो सर हाँ ये 6/2 कर देना, 2 स्ट्राइड्स के साथ मूव हुआ है ना सर उसका वो n+2p उसमें आ जाएगा, यानी 9 - f है जी जी 9 - f/2 2 स्ट्राइड्स है ना 9+1। लगता है कि मैम और इमरान भाई ने एक ही जगह से नोट्स पढ़े हैं। सर वो चोरी हो गए हैं सर। आपने अब लगता है वो आपने किए चोरी आपने। किए या मैम ने चोरी किए? मुझे तो नहीं लगता है नहीं कि ये मैम इमरान भाई ने। सर मैं कैसे कर सकते हैं ऐसा सर, मैं गुस्ताखी में चोर चोर ये हैं जनाब इमरान भाई। चोर भी कहे चोर चोर चलिए फायदा सर फायदा तो हो रहा है ना जो फायदा भी है। हमें हो रहा है सर। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। लेकिन ये है सर कि आपने ये जो सारी कही है ना, ये लेट कही है, ये पैडिंग के वक्त कहनी थी, अभी हम उससे आगे बढ़ के स्ट्राइड पे आ चुके हुए हैं। नहीं तो नहीं अभी सर हम एक स्ट्राइड के मिनट, कंसेप्ट वो कच्चा था, देखिए सर कच्चे को चीज को पक्का भी तो पक्का करना है कर ना। दिया। अच्छा आपने पक्का कर दिया। अब वो सर कच्चा बात था, वो सुने, कच्चा डाइल्यूट हो गया है। हाँ जी सर देखें आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पक्के की तरफ लेके जाएं, अब हम कच्चा तो ना क्या समझ ये बात है सर, अब सर एक कच्चा प्लस प्लस हो गया है। ठीक है सर। यार ये अच्छा बताओ कि इसको आगे आपने जो ये जो स्ट्राइड्स वाला फार्मूला बताया है वो तो मुझे नहीं समझ आया, वो क्या है? वो फार्मूला जो दूसरा है ना सर वो मैडम सर वो जो लिख रहे मैं हैं ना सर, ये है मैं बता रही हूँ, इन्होंने ये जो लिखा है ना n-f/s, ठीक है, और ये पैरेंथेसिस लगा के +1। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ पे सर ये मैंने सर कल वो मेरा जो भी शेयर किया था, जो डॉक्यूमेंट मैंने अपने जो हाथ से बनाए हुए थे उसमें लिखा हुआ था मैंने सर ये फार्मूले वगैरह को। ये है तो सर n मैम कलर चीजें पढ़ते हैं, जैसे अभी आदिल भाई ने शेयर की हैं, ये n-f ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ पढ़ते हैं। n-f +1, ठीक है, ये आपका है इज इक्वल रिजल्टेंट सर एक और फार्मूला भी लिख दे जो मैं लिखाना चाह रहा हूँ। फीचर डायमेंशन।
आज तो इमरान भाई संभाले नहीं जा रहे, अल्लाह कर करे। इमरान भाई क्या हो गया आपको? मैं तो आपकी इतनी उम्मीदें नहीं थी आपसे। सर देखिए सर, आपसे ये फार्मूला उम्मीद एन, नहीं थी, वैसे आपसे सर ये उम्मीद फिल्टर नहीं अप्लाई, थी इमरान भाई। पैडिंग अप्लाई n करने के बाद n इज फार्मूला इक्वल टू n इज एन, इक्वल टू, एक मिनट, इनपुट, सर सुने, एक मिनट सर सुने, लिखने तो देना मुझे, नोट्स तो बनाने दे, खुद तो आपने नोट्स बना लिए हैं। f क्या है? f इज इक्वल एफ टू, फिल्टर है। तो कर ले, हम तो कुछ भी नहीं है, हम ना 3 में ना 13 में। नहीं सजाद साहब ने चपेड़ा ही बढ़िया मारिया ना मेरे को, तो उन तो 3 दिन नींद नहीं आई। ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा अब अब हमारे ये, लीडरों की अब ये हो तरह। गया, ये आपका ये विदाउट स्ट्राइज है, विदाउट फिल्टर विदाउट वो जो किया आपने, वन स्ट्राइड, ये वन स्ट्राइड मूव है। ये पहला वन स्ट्राइड सर। विदाउट पैडिंग है। पैडिंग है, पैडिंग जो इसके अलावा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला बताएं। इसके हाँ आगे जी सर, लिख लें वो सर, लिखें ये सर। n माइनस, हाँ पहले वाला लिख नहीं लेना सर। हाँ n जो माइनस पैडिंग f, वाला मैं लिखा लेता हूँ, जी लिखवा लें सर। वो n+2p। यार आप हमें डॉक्यूमेंट जिससे छापा लगा रहे हैं वो क्यों नहीं देते? नहीं सर, डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। सर नहीं, ये अपने पाँव पे ये नहीं दरख्त पे चढ़ना माइनस नहीं। f+1। अब ये इसमें वो क्या पैडिंग है? अप्लाई करें सर। इसमें जी ये सर। n तो वही हो गया, p क्या है? n तो वही है सर। अब ये देखें, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, पैडिंग है सर। सर p पैडिंग है सर। अब इसमें आपने पैडिंग 1 उसमें जो भी फिल की है, सही उसकी वैल्यू आ जाएगी सर। ठीक। पैडिंग आपने वही 1 की रखी है ना सर, 0 रखें तो दोनों p तरफ 0 आ जाएगा। आपने सर, अब इसमें वैल्यू पुट करें ना, p में 1 की वैल्यू हमने रखी थी, पैडिंग चारों तरफ 1 1 किया था, ठीक है सर। अब अगर n हमारा क्या है जी, n जो नंबर ऑफ इनपुट लेयर्स हैं, n अगर 6 है और पैडिंग अगर 2 है, 6 + 4, पैडिंग 1 की सर की 10। थी सर, पैडिंग हमने 1 1 हर तरफ ऐड किया था ना सर, और स्ट्राइड 2 1 थी मल्टीप्लाई तो बाय 1 ये है। होगा, अगर पैडिंग 2 तब होगी जब स्ट्राइड भी बढ़ेगी, तो पैडिंग जी स्ट्राइड जी 1 है तो पैडिंग भी 1। अच्छा सर, ठीक पैडिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है सर, है। -3 + 1 है सर। तो वो इज इक्वल टू 6 हो गया। अगर अब हमारी आउटपुट हमारे 6 पास ये 6 है, 6 इनपुट है, +2 × 1 जो है आपकी पैडिंग है, ठीक है, और -f जो है आपका 3 है, +1 इज इक्वल टू 6, विच इज भाई ये भी कह रहा है कि अगर 0 हो तो भाई 0 हो तो वो पहले वाला आ जाएगा विदाउट द पैडिंग। ओरिजिनल डायमेंशन जी सर, ऑफ मनु इतना ही आता है सर। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੋ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜਾਓ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ठीक है, बाकी जिन्हें समझ लगी और मीटिंग लेफ्ट कर सकते। वो किसी ने मुदस्सर ने लिखा था, नहीं इनाम ने सर। ठीक है, ये तो समझ आ गई। चलें आगे चलते हैं। यार सफ़ी चुप है यार, इतनी खामोशी इससे एक्सपेक्टेड नहीं थी। सफ़ी भाई एक ही दफा बोलेंगे, वो जब बोलते हैं ना बड़े काम का बोलते हैं बहुत। सर मैं आपको बताऊं, हर मैच में हर प्लेयर का चलना जरूरी भी नहीं होता सर। ओ तेरी फरीदी कदी चल रहा नहीं सर, आज बहुत अच्छा समझ आ रही है तो मैं इसलिए बोल ही नहीं था। यानी कि आप कह रहे हैं कि बच्चे ठीक कर रहे हैं तो फिर कोई नहीं मुझे जरूरत नहीं। आज मास्टर लेवल की टीचिंग हो रही है। ओहो यार, ये पीएचडी लेवल की है, मास्टर लेवल की। यार ये क्या कह दिया, बंद कर दे सर, बंद कर दे। नहीं सर, मास्टर उनको कहते हैं ना जो बड़े लेवल का पार। अच्छा, मैं समझा के। हेलो, ठीक है जी, ये हो गया। पूलिंग लेयर्स हैव आल्सो rapport है नहीं तो आगे चलें। अच्छा ये देखें, ये इसने ये किया है, कैलकुलेशन की है। क्या या पुप्पी का 8 किसकी मैसेज आ रहा नेक्स्ट पोल ले रहा है। ये सफी का होना, सफी का। सफी भाई का है यार, म्यूट कर लो सफी भाई। नहीं मेरा नहीं है सर, ये इमरान भाई है शायद। अच्छा इमरान भाई, हाँ चल सही है। इमरान भाई पश्तो भी बोलते हैं। क्या? हाँ इमरान भाई साइलेंट कर लो ये यार। साजिद है, मोहम्मद साजिद है। हाँ नहीं ये हमजा सरफराज का है यार। नो सर, मेरे पास नहीं है ये।
क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? इसका है फिर। हाँ आदिल साहब का शायद है। साजिद भाई है। मैं म्यूट ऑल कर पकड़ो दूं? यार इनको, पकड़ो पकड़ो इनको जो भी मैं है। म्यूट ऑल कर रहा हूँ, जिसने करें करना हो सर। फिर कर लें। अच्छा, जिसने करना हो ना फिर वो अपना कमेंट कर ले। तो ये जो भाई ने आदिल भाई ने दिया, तो ये देखें, ये मतलब एक एक करके वो उसको कैलकुलेट करता है। फिर मैक्स उसके पूल आगे ले रहा है इसमें, ये मैक्स, अच्छा ये मैक्स पूल है। मैक्स पूल तो हमने अभी पढ़ी मैक्स नहीं। मैक्स पूल। ये क्या बुलाया आपने? सर मैक्स पूल ये पूलिंग में अभी से जो अगला पढ़े ना मैक्सिमम सर, ये निकालते हैं। स्ट्राइडिंग पोलिंग का इससे आगे, फिल्टर से आगे नहीं मिस, आपने ये कल बताया था यही पोलिंग मैंने फिल्टर के बाद होती है। शुरू में बताया था, जो स्ट्राइड और ये एक एक या स्ट्राइड लगेगा या मैक्स पोलिंग लगेगा। तो एक्चुअली वो पढ़ लेंगे तो फिर हमें वो हो नहीं जाएगा। अच्छा, पहले हम बेसिक की बात करें मिस, ये फिल्टर के बाद पोलिंग आती है मिस, वो जो कल आप बता रही थी स्टेप्स, यार 3 स्टेप्स फिल्टर आती है। फिल्टर और चीज है और सर ये ये और पैडिंग चीज के है। बाद, ये पैडिंग के बाद फिर ये पुलिंग पैडिंग के लगती बाद है जो, पोलिंग। जी एग्जैक्टली पुलिंग लगती है, उसमें मैक्सिमम यानी ये क्या करता है, पुलिंग रिड्यूस द डायमेंशन करता है और रिजर्व ऑल फीचर्स करता है। और इसमें एक ओह मैक्सिमम पुलिंग लगता है और इसमें एक एवरेज पुलिंग। ओके ओके। सही। तो खैर ये हम ख़त्म कर लेते हैं आज के लिए, फिर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ तक। मैक्स पूलिंग कल पढ़ेंगे। इसकी कम्प्लीमेंट्री है सर स्ट्राइड्स के साथ। एक्चुअली ये दोनों सेम है कंसेप्ट्स। वो 23 से आप गुजर जाएंगे तो एक ही है अच्छा स्ट्राइड सर, का। आगे ना लेके जाए हाँ सर, जी। तेज ना चलें पूलिंग में ये प्लीज। होता है ना कि ग्रुप्स बना लेता है वो रोज और कॉलम्स के, और फिर उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको पिक कर लेता है। फॉर एग्जांपल फोर जो पहले 4 होंगे ना सेल्स, उनको उठा लेगा और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको पिक कर लेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, रेलू है सर, ये रेलू है सही इसका। सही। साइज तो रिड्यूस कर देता है। आगे चलते हैं फिर। यानी साइज उसको स्केलर में ले जाते हैं ना सर, वो आखिर में उसको उसमें डाल दें ना, स्केलर में चेंज करने के लिए ये सारे इसको रिड्यूस कर देते हैं। सही। The other factor that can influence output size is the notion of strides. The description of convolution is so far has assumed that the center tiles of the convolution windows are all contiguous, but the distance between two successive windows is a parameter of convolution called strides. मतलब सक्सेसिव विंडोज़ को अगर आप मतलब ज़्यादा डिस्टेंस दे दें उसमें, तो वो स्ट्राइड होते हैं, इनके आपके जो स्टेप होते हैं। It's possible to have strided convolutions with the stride higher than 1. In figure 5.7, you can see the patches are extracted by a 3x3 convolution with stride of 2 over 5.5 input without padding. Using stride 2 means the width and height of the feature map are downsampled by a factor of 2. In ये क्विज में addition, आ जाना डाउन सैंपल्ड वाला। हाँ ये जो है ना, ये आ जाएगा क्विज में। अभी से सर क्विज की इसको बातें, हाईलाइट करें सर, ग्रीन कर दें सर, ग्रीन करते हैं अभी से क्विज की बातें सर। सर। नहीं पहले क्विज देंगे बाद में दूध क्लास। का जला सर छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो इसलिए अभी छाछ। ये क्या बात है, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा? अच्छा इधर गया, इसको आप कर देते हैं। Using the strides 2 means with width and height of the feature map are downsampled by a factor of 2. सर जी अगर आप क्विज को मद्देनजर रखें तो क्विज के सारे तो बहुत सारे क्वेश्चन गुजर गए हैं अभी। डाउन सैंपल्ड कोई नहीं, बाय हमने कौन सा एक दफा पढ़नी है, हमने 3 factor of दफा भी 2. रिवाइज। वो सर ये मजाक के लिए तो मैं इतना संजीदा नहीं था। जी जी, आप इतना संजीदा नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, strided convolution are rarely used in practice. अच्छा ये होती नहीं है यूज, तो फिर डिस्कस क्यों कर रहे हो भाई? Although they can come in handy for some types इसलिए तो कह रहा था कि वो हम जज्बाती हो रहे हैं, पढ़ लें मैक्स पूलिंग, क्योंकि इसकी जगह मैक्स पूलिंग आती है, वो जो मैंने अच्छा पहले अच्छा बताया अच्छा, था। स्टडीड अच्छा, इसका तो मतलब एक आप भी भैया पढ़ के आए तैयारियां हैं। है सर। सर तैयारियां ये इन्होंने तैयारियां ओपन की हुई है बुक। यार मैं सिर्फ थोड़ी सी बुक ही पढ़ी थी, मैंने आपकी तरह कल इतने उधर। मुझे 8वें चैप्टर के मसाले दे रहे थे बैठे। अल्लाह अकबर। सर जी 10 मिनट रह गए हैं और इसके बाद सेशन दोबारा नहीं शुरू होना है, ये आखिरी सेशन है। जज़ाकल्लाह सर। इसको खत्म करते हैं। Strided convolution are rarely used in practice, although they can come handy for some types of models. It's good to be familiar with the concept. मतलब वो कहता है कि आपको concept बताना था। To downsample feature maps instead of strides, we tend to use max pooling operation, which you saw in action in the first convent example.
लेट्स लुक एट इट इन मोर डेप्थ। अब आपने वो पिछली जो यहाँ पे मैक्स पूलिंग लगाई थी ना, यहाँ ये मैक्स पूलिंग लगाई थी हर ये मैक्स पूल ये, तो ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्राइडेड जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैक्स पूल ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, मैक्स पूलिंग की बात कर लेते हैं। द मैक्स पूलिंग ऑपरेशन इन कन्वेंट एग्जांपल यू मे हैव नोटिस दैट द साइज ऑफ द फीचर मैप इज हाल्व्ड आफ्टर एवरी मैक्स पूल 2D लेयर। तो आपके जो फीचर जो हैं वो एवरी मैक्स पूल के बाद आधे रह जाते हैं। तो हम इधर ड्रॉप देखते आउट हैं, हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 26 थे, यहाँ 13 रह गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कम हो गए और उसके बाद फिर आधे रह गए, ठीक है। हर मैक्स पूल के बाद आधे फीचर ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। हर मैक्स पूल के बाद या हर कॉन्वोल्यूशन के बाद? नहीं, हर एक्चुअली हाँ, ये उसके इसकी मैक्स पूल आउटपुट के है बाद ना, ये उसके आउटपुट ये है ना, इसकी मैक्स पूल के आउटपुट, सामने ये कुछ इसकी नहीं है। मैक्स पूल की आउटपुट है। तो हर मैक्स पूल के बाद आपके जो फीचर हैं वो आधे रह जाते हैं, ठीक है। आधे अच्छा जी, the feature map 2626 for instance before first max pool 2D layer the feature map is 2626, but max pool operation halves it to 1313. That's the role of max pool, to aggressively down sample feature maps। मतलब feature maps को sample मतलब down sample करता चला जाता है, much like strided convolution। सर ये क्विज अलर्ट है, कौन से 2 टेक्निक्स यूज होती हैं डाउन सैम्पलिंग के लिए? एक मैक्स पूलिंग, दूसरी स्ट्राइडिंग। बिल्कुल सर, हमने क्लियर भी कर लिया। ठीक है, ये इसको जो है हम लोड कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका ये जो पूरा है ये क्विज, स्ट्राइपिंग, स्लाइडिंग और ये क्विज के लिए जो है ना वो ग्रीन होगा हमारा। ये स्टैंडर्ड हमारा सेट कर दिया है आदिल भाई ने। पैडिंग इसके साथ नहीं आएगी सर, इसके साथ सिर्फ स्ट्राइडिंग और मैक्स पूलिंग, ये 2 हैं उसके लिए। अच्छा, गलत आंसर भी तो डालनी है ना। max pooling consists of extracting windows from the input feature maps and outputting the maximum value of each channel. It's conceptually similar to the convolution, except that instead of transforming local patches via learned linear transformation, the convolution kernel, they are transformed via a hard-coded max transfer operation. A big difference from convolution is that max pooling is usually done with 2 into 2 windows and a stride of 2. In order to downsample the feature maps by a factor of 2, on the other hand, convolution is typically done with the 3 into 3 windows ये भी इम्पोर्टेंट and है no stride। मतलब स्ट्राइड आपके कन्वोल्यूशन में आप स्ट्राइड नहीं रखते, लेकिन जो मैक्स पूल है, मैक्स पूल में आप दो यानी 2 into 2 विंडो लेते हैं, यानी कि 2 × 2 मैट्रिक्स, और उसके अंदर आप 2 स्ट्राइड्स का वो लेते हैं सैंपल, डाउन सैंपल करते हैं। On the other hand, convolution is typically done with 3 into 3 window and with no stride. Why downsample feature maps this way? Why not remove the max pooling layers and keep fairly large feature maps all the way up? Let's look at this option. The convolution base of model would then look like this. अगर आप मैक्स पूल नहीं अपना क्या कहता है, why not remove the max pooling layers and keep fairly large feature maps all the way up? अगर आप Pooling मैक्स के बगैर जा नहीं रहा है, करेंगे pooling तो के उसके बगैर जा बगैर रहा है। आपका मॉडल ये चलेगा। अच्छा, ये नाम ही Without लिखा है ना, ये सिर्फ नाम लिखा है। मैं कह रहा यार मैक्स पूल लगा तो दिया लेकिन इसमें नहीं सर, तो नाम ये वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल है, तो उसमें आपने काउंट 2D लगाई है, मैक्स पूल नहीं लगाई बीच में कहीं भी, ठीक है। हेयर इज द मॉडल समरी। अब ये मॉडल समरी आ गई। मॉडल समरी में वो क्या कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सेटअप, 2 थिंग्स। कहता है अब ये जो आपकी समरी आई है इसके अंदर मसला क्या है, 2 चीज़ें हैं कहता है। यार ये तो काफ़ी बड़ा चला गया आगे, बस करें सर, टाइम थोड़ा रह गया है वो दरअसल, नहीं, इसको यहीं पे रखते हैं। टाइम थोड़ा रह गया। चलो पढ़ लेते जितना पढ़ सकते हैं, जब बंद हो गया तो फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सर इस टेबल से चलते हैं। What's wrong with this setup? 2 things.
it isn't conducive to learning a spatial hierarchy of features. The 3x3 windows in the third layer will only contain information coming from 7x7 windows in the initial input. The high-level patterns learned by the convent will still be very small with regard to the initial input, which may not be enough. ये तो हवाई फायर हो रहा है. Which may not be enough to learn to classify digits. Try recognizing a digit by only looking at it through windows that are 7x7 pixels. We need the features from the last convolution layer to contain information about the totality of the input. इसका अब किसी को अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो बता दे, नहीं तो फिर इसको मैं तो कल ही देख के आऊंगा और मैं खुद समझ के आऊंगा. कल ही देखेंगे और वो पैडिंग के कल साथ देखेंगे सर, बस ये यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, वर्ड्स रॉन्ग से शुरू करेंगे सर. हाँ शौकत साहब मुझे 2-3 मिनट दे दें, बल्कि मैं आपको एक चीज देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट है सर, पूरी लाइफ ले लें आप. करा दें तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम ये जो सारा कुछ पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम इमेज के ऊपर काम हो रहा है हमारा. तो इमेज में जो हम कन्वोल्यूशन के लेयर्स लगाते हैं उसका हमें फायदा क्या हो रहा है या उससे हमें आउटकम्स क्या मिल रहा है ना, वो थोड़ा सा उससे एलाबोरेट हो जाएगी. तो मैं जल्दी से देता हूँ. मुझे ये दे दें, मैं या सेव कर लेता हूँ. अब क्लास कल ही होगी. चलो ठीक है, क्योंकि टाइम अब हो गया ना, ओवर हो गया टाइम. आदिल भाई बांट दे नेमते हैं जो भी आप मतलब ठीक है मैं देता हूँ. ये भेज दें, टाइम खत्म होने वाला है. सांता क्लास वो बने होते हैं ना आदिल भाई, जब आते हैं तो ही इज इक्विवेलेंट टू सांता क्लास. वाह वाह सर, आप थोड़ा सा ज्यादा कर गए. जज्बाती हो गए दिसंबर से पहले.